अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को खुश आमदीद। लेक्चर नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा आई एम सॉरी कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, और पिछले 3 लेक्चर्स के बाद लेक्चर नंबर 4 में काफ़ी डिले आया। उसकी वजह ये है कि काफ़ी दिन तक मैं बिज़ी था, कुछ ऑफिस के काम, घर के काम, और फिर कुछ 6-7 बजे तो ऑफिस से फ्री होता हूँ, और फिर जो पेड हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, पहली प्रायोरिटी यही होती है कि उनको हम लोग टाइम दें, और उसके बाद फिर जो फ्री वाली क्लास है उसकी तरफ आएँ। ठीक, तो आज मुझे फिर इसके बाद टाइम मिला है, तो हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं कोई डिले किए बगैर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं पेन रूल ले लेता हूँ, और इसके बाद हम लोग फाइवर पर जाएंगे, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। फाइवर पर जाके आज हम लोग सबसे पहले जो काम करने वाले हैं वो है अपना नया गिग बनाना। एक आज हम नया गिग बनाएंगे, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के जो भी हों आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये मेरी प्रोफाइल है जो पिछली दफ़ा मैंने पूरी कर ली थी। आप लोग अपने इस फाइवर के अकाउंट पर जब जाएंगे, आपको ये प्रोफाइल जो है राइट साइड पर ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको एक आइकन। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है प्रोफाइल, सेटिंग और ये सारी चीज़ें। तो इसमें से आप प्रोफाइल के ऊपर जाकर क्लिक कर दें। तो जैसे प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर मेरे पास ये सामने मेरा आ चुका है। इसमें डैशबोर्ड है, मैसेजेस है, ऑर्डर्स वगैरह वगैरह। तो हम लोग यहाँ से एक नया अपना पहला गिग बनाएंगे, ठीक है। तो डैशबोर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये सारा कुछ मेरे सामने है। इसमें से हम लोगों ने ढूंढना है कि कहाँ से जाए गिग्स बनेंगे। तो गिग्स की ऑप्शन भी ऊपर मौजूद है। इस ऑप्शन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, ये रही गिग्स की ऑप्शन। इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक, एंड जैसे ही मैंने इसके ऊपर किया क्लिक तो ये मेरे सामने खुल गया। यहाँ से वो फिर सारा कुछ पहले की तरह एक दफ़ा पूछेगा, बिकम अ सेलर। अगर ये पूछे तो आप इसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। और सारी चीज़ें पहले हमारी हो चुकी हुई हैं, एंड करते जाना है आपने। कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर चेंज करना चाहें तो कर लें। वैसे सब कुछ ऑलरेडी डन है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, फिनिश एंड फिनिश। तो अब जब ये सारा कुछ फिनिश है तो आपको ये पहले गिग के ऊपर ले जाएगा, और यहाँ पर जाके आपको कहेगा कि अब आप यहाँ पर अपना पहला गिग जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, गिग बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक टाइटल लिखना होता है। टाइटल वो होता है जो हमारी सबसे यानी कि मेन लाइन है, जिसको लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद कोई ना कोई कमेंट्स या जो भी वो करना चाहें वो करेंगे। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सर्च टैग्स वगैरह कुछ लगाएंगे इसमें, एंड फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइटल में लिखने लगा हूँ आई विल, जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, और आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। तो इसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। आई विल मेक अ प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल हम एक बहुत ही बेसिक सा जो हमारा है गिग बनाने का तरीका आज हम वो देख रहे हैं, आसान सा, बेसिक सा, और वेरी पॉपुलर जो कैटेगरी वो सिलेक्ट करने लगा हूँ, विच इज़ लोगो मेकिंग। जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं उन्हें लोगो मेकिंग जो है वो आती होती है अमूमी तौर पर, उसमें वो सिखाते हैं। सारे इंस्टीट्यूट्स का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग सिखाते हैं। और लोगो मेकिंग जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसी के ऊपर गिग बनाने लगे हैं। आई विल मेक अ प्रोफेशनल लोगो फॉर यू, ठीक है, ये हमने लिख लिया। दिस इज़ वेरी बेसिक लाइन। ये कोई बहुत अच्छी टैग लाइन नहीं है, और बहुत अच्छा टाइटल नहीं है। और अच्छे टाइटल्स कैसे बनते हैं जो रैंकिंग में आएँ, ये भी अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे गिग कैसे बनता है। ये टाइटल की बड़ी अहमियत है। टाइटल्स के अंदर हम लोग कीवर्ड्स एक्चुअली पुट करते हैं, और उन कीवर्ड से इसकी रैंकिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन उसके लिए पूरी एक थ्योरी है कि कौन सा कीवर्ड आना चाहिए, कौन सा कीवर्ड अच्छा है, और कैसे मुझे यहाँ पर वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए मेरी फ्यूचर में जो है रैंकिंग अच्छी हो जाए। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊँगा। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड सब कैटेगरी में लोगो डिज़ाइन, ये सब हमारा सेलेक्ट हो गया। गिग मेटा डाटा में अब आप लोग उसको बताएंगे कि किस तरह का स्टाइल आप देने लगे हैं। 3D है, वर्सटाइल है, विंटेज है, हैंड ड्रॉन है, मैस्कट है। ये सारे लोगों की कुछ इकसाम हैं, इस तरह के लोगोज होते हैं। तो हम लोग इनमें से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर भी सकते हैं, और नॉट डिफाइन पे भी अगर मैं चाहूँ तो रहने दे सकता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार अभी मैं ये डिफाइन नहीं करना चाहता किस तरह की कैटेगरी होगी, फॉर एग्जांपल आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरीज यूज़ करेंगे अपने लोगोज में, तो फिर आप किसी खास कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। और नीचे आ जाते हैं फाइल फॉर्मेट के ऊपर। फाइल फॉर्मेट में से हम लोग ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द फॉर्मेट यू प्रोवाइड इन योर बेसिक गिग और एक्स्ट्रास। इनमें से जो जो चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे वो सारी आप सिलेक्ट कर लें। तो अडोब इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल ऑब्वियसली होगी, जेपैग होगा, पीडीएफ भी दे देंगे, पीएनजी भी होगी, ईपीएस भी होगी। और ये मैंने 5 चीज़ें जो हैं ये सिलेक्ट कर ली।
आप लोग अगर कोरल ड्रा में बना रहे हैं तो ज़ाहिर आप सी डी आर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं तो इलस्ट्रेटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सी डी आर और ए आई, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, तो दोनों में ही लोगो बन जाते हैं। एंड अब यहाँ से हम लोग नीचे हम लोग यहाँ पर सर्च टैग्स लिखेंगे कि मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लोगो, LOGO मैंने लिखा है, तो देखें नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। ये हैं टैग्स या कीवर्ड भी कह सकते हैं, आगे चलकर देखेंगे कीवर्ड और टैग्स क्या होते हैं। तो लोगो मोकअप, लोगो क्रिएटर, लोगो एनिमेशन, लोगो क्रिएशन, लोगो मेकर। तो लोगो क्रिएटर मैं एक सेलेक्ट करने लगा, 5 जो हैं वो आप मैक्सिमम टैग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं लोगो क्रिएटर सेलेक्ट कर, सॉरी ये मैंने पहले सेलेक्ट कर दिया था। लोगो मेकिंग, आई थिंक लोगो मेकर, जो वो मुझे सजेशंस में बता रहे हैं उन्हीं में से मैं एक एक करके सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। लोगो मेकर हो गया, लोगो क्रिएशन हो गया, लोगो मोकअप, एंड अगर मैं 3D लिखूँ, 3D लोगो, ओके 3D लोगो एंड लोगो क्रिएशन। ठीक है, ये एक अलग है। एंड मेरे 5 कंप्लीट हो गए। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं कर रहा हूँ क्लिक, और हम अब अगले सेक्शन पर जा रहे हैं। आपके पास ऊपर सेक्शंस बने हुए हैं, ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट, गैलरी एंड पब्लिश। ठीक है, एक के बाद आप एक से सेक्शन में मूव ऑन होते जाएंगे और एट द एंड आपका गिग पब्लिश हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप अगले सेक्शन में मूव ना हो रहे हो और उसी सेक्शन पर हो और इस पर यहाँ पर पीले कलर का निशान बनकर आ जाए और उसमें क्वेश्चन मार्क बना हो, तो इसका मतलब है कि आपने कोई गलती की है उस सेक्शन में। तो वापस उस सेक्शन को नीचे तक जाके देखें और आपके पास उस सेक्शन में अगर कोई डब्बा रेड लाइन में हाईलाइट हुआ हुआ है तो वो गलती आपको ठीक करनी होगी और फिर उसके बाद आपने आगे चलना। ठीक है, तो हमने कोई गलती नहीं की पहले वाले में और अब हम सेकेंड वाले में आ चुके हैं, विच इज़ प्राइसिंग। अब हमने पैकेज सेलेक्ट करने हैं, प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है अगर हम चाहें तो। अगर मैं चाहूँ तो इसको नहीं भी सिलेक्ट कर सकता और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। मतलब मैं उन्हें कहूँगा मैं एक ही मेरी कीमत है और उसी के अंदर अंदर मैं लोगोस बना के दे रहा हूँ। ठीक है, सो एक ही मेरा पैकेज होगा, उसका जो भी नाम होगा, बाकी के सारे पैकेज जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अमूमी तौर पर हमें इसको ऑन कर लेना चाहिए और 3 अलग किस्म के पैकेजेस लोगों को देना चाहिए। कुछ सस्ता बनवाना चाहता है, कोई महंगा बनवाना चाहता है, तो आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। पहले तो अपने पैकेज का नाम रखें, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो ऊपर रख के उन्होंने दिए हुए हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ सिल्वर, ये मेरा सिल्वर पैकेज है, और एक पैकेज का नाम होगा गोल्ड, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय गोल्ड पैकेज, और एक का नाम होगा प्लैटिनम। जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के ऊपर लिखा होता है ना, उसी को मैंने देख लिया और कैटेगरी बना ली। अब मैं सिल्वर के अंदर क्या दूंगा, वो मैंने मोटी मोटी 3-4 लाइनों में यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। इसी तरह स्टैंड गोल्ड में मैं क्या दूंगा, प्लैटिनम में क्या दूंगा, ये तीनों के बारे में मैंने लिखना है। सिल्वर जो हमारा पैकेज होगा इसके अंदर हम लोग देंगे 2 इनिशियल कॉन्सेप्ट्स। इनिशियल कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं कि मैं उसको 2 आइडियाज़ दूंगा कि यार इस तरह के लोगोज जो हैं आपके, 2 किस्म की ऑप्शंस दूंगा यार, इनमें से सिलेक्ट करेंगे कौन सा अच्छा आपको लग रहा है, फिर उसमें से वो जो सिलेक्ट करेगा उसको मैं हम फाइनलाइज करेंगे। अनलिमिटेड रिवीजन्स, ठीक है, जितनी मर्जी रिवीजन्स वो करवा सकता है। ये सारे पैकेजेस में मेरा होगा कि मैं हमेशा से एक अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जितनी मर्जी रिवीजन अगर आपने करवानी है इसको करवा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं एंड ट्रांसपेरेंट लोगो, ये भी मिलेगा उन्हें, ट्रांसपेरेंट लोगो भी मिलेगा और एक जेपैग भी मिलेगी। एंड बस ये 3 मेन चीज़ें, 2 इनिशियल कॉन्सेप्ट, अनलिमिटेड विजन्स, ट्रांसपेरेंट लोगो। एक 2 और चीज़ें डाल देते हैं, मेरा ख्याल इसके अंदर हमें डाल देनी चाहिए, सोर्स फाइल एंड वेक्टर फाइल। ठीक है, तो दिस इज़ माय फर्स्ट सिल्वर पैकेज। गोल्ड पैकेज में मैं क्या दूंगा, उसको हम देंगे 3 इनिशियल, चलें 4 करते हैं, 4 चलिए 3 कर लेते हैं, 4 ज़्यादा ही हो गया। 4 इनिशियल, देखें जितने ज़्यादा ऑप्शन आप उसको इनिशियल कॉन्सेप्ट्स की देंगे उतने ज़्यादा आपको लोगो बनाने पड़ेंगे, तो उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो 3 काफ़ी हैं, 3 इनिशियल कॉन्सेप्ट्स एंड बाकी सारी चीज़ें आप पिछले वाले में से कुछ कॉपी कर लें और अगर कोई एडिशनल चीज़ आप डाल के देना चाहते हैं तो वो आप इसमें डाल दें। ठीक है, 3 इनिशियल कॉन्सेप्ट्स एंड अनलिमिटेड रिवीजन इसमें भी रहेगा, ट्रांसपेरेंट लोगो मिलेगा, सोर्स फाइल मिलेगी, वेक्टर फाइल मिलेगी। एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे हम, दैट इज़ 3D मोकअप। ठीक है, उससे 3D मोकअप भी दिया जाएगा। सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, MOCK, 3D मोकअप दिया जाएगा, लोगो कैसा लगता है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। एंड
दैट्स इट, आई थिंक दिस इज़ इनफ। प्रीमियम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ज़्यादा मज़े की चीज़ें होंगी और ज़्यादा इसकी कीमत होगी। तो इसके अंदर हम रखेंगे 4 इनिशियल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 4 इनिशियल कॉन्सेप्ट्स, और बाकी सारी चीज़ें सेम जो पहले वालों में थी। एडिशनल जो है वो, अच्छा पहले वाले में 3D मोकअप नहीं था लेकिन सेकंड में था, तो फोर्थ में भी थर्ड में भी ज़ाहिर है ये होगा 3D मोकअप तो रहेगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं ऐड करने लगा हूँ विच इज़ सोशल मीडिया। इसके अंदर हमारे पास 100 करेक्टर्स की मैक्सिमम जगह है और 100 करेक्टर से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। तो मैं इसके अंदर 4 इनिशियल कॉन्सेप्ट और ये सारा कुछ ठीक है। सोर्स फाइल तो ज़ाहिर है ही है, वेक्टर फाइल को निकाल देते हैं। 3D मोकअप, सोशल किट का वर्ड मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, मतलब फेसबुक के कुछ पोस्ट, कुछ डिज़ाइंस, कुछ कवर, एक कवर, एक डिज़ाइन, एंड वो भी उसको दिया जाएगा पोस्ट बनाकर, ताकि उसको पता लगे कि लोगों उसका कैसा लग रहा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो ये हमारे 3 पैकेजेस बन गए हैं। अब हम इसका डिलीवरी टाइम सेट करते हैं। अगर सिल्वर पैकेज उसने लेना है तो डिलीवरी टाइम ज़ाहिर है 2 डेज़, ठीक है। दो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हमने देने हैं एंड अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं और काफ़ी सी चीज़ें, तो 2 डेज़ इज़ फाइन। इसी तरह गोल्ड के अंदर होंगे 3 डेज़, 3 इनिशियल कॉन्सेप्ट हैं, 3 डेज़ फाइन। प्लैटिनम के अंदर हम लोग लेंगे 4 डेज़, ठीक है। तो ये हैं हमारे जो 3 पैकेजेस, उनके डेज। रिवीजन्स ज़ाहिर है इसके अंदर हैं अनलिमिटेड रिवीजन, उसमें भी है अनलिमिटेड रिवीजन। थर्ड पैकेज में भी हमने पहले ही सेट कर रखा है अनलिमिटेड रिवीजन्स, ठीक है। सोर्स फाइल तीनों में ही मिलेगी, लोगो ट्रांसपेरेंसी भी तीनों में ही मिलेगी, हाई रेजोल्यूशन भी तीनों में मिलेगा। ज़ाहिर है ये वो पे कर रहे हैं, उनको हम ये चीज़ें क्यों नहीं देंगे, हम ज़ाहिर देंगे। 3D मोकअप जो है वो सेकंड और थर्ड में ही मिलेगा, पहले में नहीं मिलेगा। स्टेशनरी डिज़ाइंस किसी में भी नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया किट थर्ड में मिलेगी और वेक्टर फाइल तीनों में मिलेगी। दिस इज़ आवर 3 पैकेजेस। पहले की कीमत आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट $10। सेकंड की कीमत आई एम गोइंग टू सिलेक्ट $20 और थर्ड की कीमत मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ $30। कम से कम आप जो है फाइवर पे गिग बनाने में जो आप रेट सेट कर सकते हैं वो है $5, जो कम से कम है। लेकिन अपने काम को इतना शुरू में आप रख सकते हैं $5, $10 भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज़ करके रखेंगे अगर आपको लगता है आपका काम बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स, आप लोगों ने जो है वो दे सकते हैं आप उनको। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर 2 दिन की बजाय वो 1 दिन में चाहता है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा 1 डे और एक्स्ट्रा $5 लूँगा, ठीक है, बेसिक वाले पैकेज में। स्टैंडर्ड पैकेज अगर वो 2 डेज़ के अंदर चाहता है तो उसको मिलेंगे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे $10। और अगर प्रीमियम पैकेज जो है, जो हमारा प्लाटिनम वाला है, वो 3 दिन में जाता है, जिसकी वैसे तो 4 डेज़ है, एक दिन हमने कम कर दिया और उसको मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे $15, ठीक है। तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सेलेक्ट कर ली। एडिशनल रिवीजन, वैसे तो अनलिमिटेड रिवीजन है तो एडिशनल रिवीजन का कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, ठीक है। बस 1 दिन एक्स्ट्रा मुझे चाहिए तीनों के लिए। एडिशनल रिवीजन के लिए 1 एक्स्ट्रा डेज चाहिए। और 3D मॉकअप जो है वो वैसे ही ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टेशनरी डिज़ाइन अगर वैसे वो चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको हमें एक्स्ट्रा से $5 देने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा से 1 दिन देना पड़ेगा। हम उसको मुख्तलिफ स्टेशनरी के ऊपर डिज़ाइन बना के दे देंगे। सोशल मीडिया किट जो है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि प्लाटिनम पैकेज में है, लेकिन अगर कोई बेसिक पैकेज वाले भी ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। एक तो वो $5 देंगे और 1 एक्स्ट्रा दिन भी हमें देंगे। तो ये सारा हमने पैकेज में बना लिया है एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम करने लगे क्लिक। अब देखें यहाँ पर रेड लाइन आ गई, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसका मतलब है जब तक हम ये चीज़ें सेट नहीं करेंगे हम आगे नहीं चल सकते। एडिशनल रिवीजन प्राइस कैन नॉट बी एम्प्टी, एडिशनल रिवीजन की भी प्राइस आपने खाली छोड़ दी। एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट प्राइस कैन नॉट बी एम्प्टी, 3D मोकअप प्राइस कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप ये जो 3 चीज़ें हैं इसकी प्राइस जो है आपने खाली छोड़ी हुई। 3D मोकअप की प्राइस कोई नहीं है क्योंकि मैंने उसको रखा हुआ है सेकंड और थर्ड पैकेज के अंदर। अगर बेसिक वाले में से वो लेना चाहता है तो चलो $5 में वो 1 दिन एक्स्ट्रा में मेरे से ले सकता है 3D मोकअप भी। एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट अगर वो लेना चाहते हैं तो वो $5 में ले सकते हैं। एडिशनल रिवीजन लेना चाहते हैं तो एडिशनल रिवीजन जो है उसको हम अनचेक कर देते हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एडिशनल रिवीजन मैंने इसलिए अनचेक किया क्योंकि मेरी ऑलरेडी अनलिमिटेड रिवीजन हर पैकेज के अंदर, तो एडिशनल रिवीजन के कोई पैसे ऑब्वियसली बनते ही नहीं।
ओके जी, अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब फिर से वही बात है कि रैंकिंग में आने के लिए अच्छी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा टाइटल, अच्छी डिस्क्रिप्शन। लेकिन अच्छी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये हम रैंकिंग वाले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से गिग्स की रैंकिंग को बढ़ाया जाता है और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छी से अच्छी लिखी जाती है। आज हम बस एक सादा सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और काम इससे भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छी जो डिस्क्रिप्शन है टू मेक योर वीडियोज़ इन गुड रैंक, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो आज एक सादा से लिखते हैं, मैं वो यहाँ पर लिखने लगा हूँ। आप लोग भी इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इससे बेहतर भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। वो आप नेट से भी देख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, किसी की कॉपी भी कर सकते हैं, मगर अपने अल्फाज थोड़े से ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने एक किस्म की डिस्क्रिप्शन लिख ली है, और एक तो कम से कम 120 वर्ड्स की होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन, और सेकेंडली मैक्सिमम 1200 कैरेक्टर्स की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और मिनिमम 120। तो मैंने 580 की लिख दी। अच्छा, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें नीचे दी होती हैं। मिसाल के तौर पर आप बोल्ड कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को, टेक्स्ट को। ये मैंने एक हिस्सा यहाँ बोल्ड कर दिया। आप अपने किसी जगह पर आपने पॉइंटिंग की हुई है तो आप उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जैसे मैंने गिनती में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, किसी चीज़ को आप लोगों ने हाईलाइट करना है तो वो आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। आपके पास हाईलाइट की ऑप्शन हैं और काफ़ी सारी चीज़ों की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, नीचे अब आप जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन आपको लगता होगा कि यार हर आने वाला क्लाइंट जो है यही क्वेश्चंस करता है, यही क्वेश्चंस करता है, तो उनके आंसर्स दे देके आप लोग थक चुके होंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पहले से बना के रख लें, और उनके आंसर फिर वो लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे बटन दबाएंगे, उनको मिल जाएंगे। अभी स्किप करें और आगे चलने लगे। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पर आने लगे हैं, विच इज़ रिक्वायरमेंट। हमें उससे क्या चाहिए, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगो मेकिंग में आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछने। नंबर 1 आपने पूछना है कि व्हाट इज़ योर कंपनी नेम। इसका मैं फ्री टेक्स्ट लिख देता हूँ। फ्री टेक्स्ट का मतलब है कि वो कुछ भी लिख सकता है। आंसर इज मैंडेटरी पर टिक लगा के रखें कि इसको आंसर किए बगैर वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। कुछ क्वेश्चन आपको लाजमी चाहिए। ऐसे भी लोग आते हैं जो ऐसी जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर देते, तो कुछ भी नहीं बताते, तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं, कुछ पता ही नहीं आप क्या बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आप लिखें। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी। व्हाट इज़ द, एक और क्वेश्चन सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है। व्हाट इज़ द क्लासेस पढ़ा, आज 2 क्लासेस पढ़ाई हैं और इस वजह से पहले ही काफ़ी बोल बोल के थक चुका हूँ। व्हाट इज़ द ऑडियंस, बल्कि ऐसे व्हाट इज़ द टारगेट ऑडियंस ऑफ योर कंपनी। ठीक है, जो कंपनी के लिए हम लोग को बना रहे हैं उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर वो बच्चे हैं तो उस हिसाब से हम लोग को बनाएंगे, अगर वो बूढ़े हैं तो उस हिसाब से। कोई गांव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो गांव में बिकते हैं, स्प्रे है, खादें हैं, तो उसकी ऑडियंस गांव वाली है, तो उस हिसाब से फिर इंसान लोगो बनाता है। इसलिए टारगेट ऑडियंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने उसके 4 क्वेश्चन जो है उसके सामने रख दिए। इनके आंसर्स वो देगा तो ही ऑर्डर प्लेस करेगा। और अब हमारे पास अगली जो कैटेगरी है, देखें हमने सारी कैटेगरीज बहुत अच्छे से पूरी कर ली, 1 2 3 4, एंड देन नाउ दिस इज गैलरी। इसमें आपने अपनी पुरानी, अब जितनी भी आपने कुछ लोगो अगर बनाए हुए हैं तो वो आपने इसमें पब्लिश करने हैं। अगर आप नए सेलर हैं तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं कि आप 3 पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो 3 लोगो यानी कि मैं अपलोड कर सकता हूँ इन शॉर्ट। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैंने ज़्यादा लोगोज दिखाने हैं तो आप एक पिक्चर के अंदर 2 2 3 3 लोगोज को फोटोशॉप में जाके पहले प्लेस कर लें, और फिर यहाँ पर आप इस तरह से एक पिक्चर के अंदर 8 लोगों फॉर एग्जांपल आप दिखा लेते हैं, तो 3 पिक्चर्स के अंदर, सॉरी एक पिक्चर में अगर आप 4 लोगों दिखा लेते हैं तो 3 पिक्चर्स के अंदर आप 12 लोगोस की पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड इसी तरह से नीचे उन्होंने आपको ऑप्शन दी है कि आप वीडियो भी लगा सकते हैं। तो जाहिर अगर आप वीडियो लगा सकते हैं विच इज़ शॉर्टर देन 75 सेकेंड एंड स्मॉलर देन 50 MB, तो 75 सेकंड काफ़ी होते हैं, और इसके अंदर आप बेतहाशा लोगो दिखा सकते हैं कि यार ये मैंने बनाए हुए हैं। एंड इसी तरह आप PDFs भी अपलोड कर सकते हैं, और PDF के अंदर भी आप फिर बेतहाशा लोगो जो है वो अपने डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ लोगोस अपलोड करने लगा हूँ। मैंने डेस्कटॉप पर कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं, एंड ये एक पिक्चर है, ये मैंने अपलोड कर दी, ये मेरी प्राइमरी होगी। एक और तरह का अपलोड कर लेते हैं,
ग्रीन वैली स्कूल ये मेरी सेकेंडरी होगी। एंड एक और कर लेते हैं सालन रोटी। ये 3 लोगोज हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसी 3 सेलेक्ट कर ली। कोई वीडियो अभी मैंने पोस्ट करना PDF। फिर से रेड लाइन आई, इसका मतलब है कि ये चीज़ हमने नहीं की, यानी कि इसको आपने टिक करना है। आई डिक्लेयर दैट दीज मटीरियल वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। आपने वही चीज़ें अपलोड करनी है जो कि आपकी हों। थर्ड पार्टी की कोई चीज़ आपने नहीं करनी, वरना आपके ऊपर स्ट्राइक आ सकती है, जैसे यूट्यूब के ऊपर आती है, और आपका ज़ाहिर अकाउंट जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं, आप भी खुद बनाएं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर करें क्लिक, एंड देन यू आर ऑलमोस्ट डन। इसके बाद आपने क्या कर देना है, पब्लिश गिग, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो आपके पास लिंक आ चुका है, इसको आप कॉपी करें और अपनी फेसबुक की जितनी भी आपकी सोशल सर्कल है उसके साथ शेयर करें, ट्विटर के साथ, लिंक्डइन के साथ शेयर करें, और लोगों को बताएं कि ये मैं गिग्स जो हैं बना रहा हूँ। लोकल क्लाइंट अगर आपको नहीं भी पसंद, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग उसको लगाएं। फाइवर में भी आपकी रैंकिंग उससे भी अच्छी होती है, बैकलिंक्स तो बनते ही हैं, और कोई कभी लोकल क्लाइंट अच्छा मिल भी सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो आप उसके ऊपर ज़रूर शेयर करें। तो आपका ये हो चुका है। अगर आप डैशबोर्ड पर जाएं और डैशबोर्ड पर जाकर अब हम अगर गिग्स पर जाके क्लिक करें तो हमें अपना ये गिग नज़र आना चाहिए, जो कि मुझे नज़र आने लग चुका है। वेरी नाइस टाइटल नहीं है, वी विल इम्प्रूव दिस टाइटल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसकी रैंकिंग बेहतर की जा सकती है, कैसे इस टाइटल को इम्प्रूव करें कि हमारी इंप्रेशन ज़्यादा अच्छे हों, क्लिक्स ज़्यादा आएँ और ऑर्डर आने के भी चांसेस बढ़ें। ये हम अगले रैंकिंग वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल पर राइट साइड से क्लिक करें और प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे अपने गिग्स। तो पहले ये हिस्सा खाली होता था, अब हमने एक पहला गिग जो है अपना बना लिया है, जिसकी मिनिमम कीमत है $10, ठीक है। और इसी तरह हम लोग, आप लोग मतलब कि आप लोग मज़ीद गिग्स बनाएं और 7 तक आप लोग गिग्स बना सकते हैं। एक कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो वो पूछें, क्योंकि आप जब अपना गिग बनाएंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएँ, तो वो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।